हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक। तो एक बार हम बीच में हमारे इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक डिस्कवर कर लेते हैं जिसका नाम है माइग्रेशन। तो माइग्रेशंस क्या होती हैं? तो सिंपली माइग्रेशन का हम लारे में यूज़ करते हैं टू क्रिएट डेटाबेस स्कीमा। ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि सपोज अगर हमें किसी भी सर्वर पे अपना प्रोजेक्ट शिफ्ट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मेरी फाइल्स पुट करूँगा वहाँ पे, फिर डेटाबेस पुट करूँगा। तो ये थोड़ा सा एक हेडेक हो जाता है। तो इसके मतलब ये ना करने की बजाय अब मैं डायरेक्ट, अगर मैंने माइग्रेशंस बनाई है साथ के साथ, तो मैं बस एक कमांड रन करूँगा, php आर्टिजन माइग्रेट, और जो सभी डेटाबेस मेरा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो माइग्रेशन बनाते कैसे हम, वो मैं बताता हूँ आपको। अभी आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास ये टेबल्स है, और सपोज मुझे एक और टेबल बनानी है एसएमएस के नाम से, जिसमें दो बॉक्स होंगे, मोबाइल और मैसेज। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक कमांड चलाऊंगा, php artisan make migration sms। ठीक है, तो एसएमएस का माइग्रेशन बन चुका हमारा। ये बनता कहाँ पे है? प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में डेटाबेस फोल्डर के अंदर माइग्रेशंस में ये रहा एसएमएस। इसमें दो मेथड होते हैं, एक तो होता है हमारा अप, एक होता है डाउन। डाउन बेसिकली क्या होता है? रिवर्स, जब हमारी माइग्रेशन सही से चलती नहीं है या फिर हमें रोल बैक करना है, तब हम डाउन का यूज करते हैं। और अप, अप हमारा करता है स्कीमा को क्रिएट करने के लिए। तो इसके अंदर हमें क्या लिखना होता है? जैसे ये रहा स्कीमा क्रिएट, इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक बार यहाँ रखता हूँ। इसके अंदर हम ये करते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। ये फंक्शन हम यूज करते हैं स्कीमा क्रिएट यूजर्स। यहाँ पे आएगा टेबल का नाम, मैं दे देता हूँ टेबल का नाम मेरा एस एम एस। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या है, कॉलम्स है। कॉलम्स कैसे देंगे? टेबल, देन पॉइंटर ऑपरेटर। उसके बाद कॉलम का टाइप आपने क्या रखना है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग दो, इंटीजर रहेगा तो इंटीजर दे दो। तो अभी जैसे मैं स्ट्रिंग रखूँ तो मैं स्ट्रिंग दूंगा। कॉलम का नाम मैं यहाँ पे मोबाइल दे देता हूँ, उसकी लेंथ 10 डिजिट का हमारा मोबाइल होता है। सिमिलरली यहाँ पे लेंथ में 255 दे देता हूँ, और इसको देता हूँ मैं मैसेज। ओके। और डाउन के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं कि अगर मैं टेबल एग्जिस्ट करती है तो इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा, ये कहते हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अभी तक टेबल हमारी नहीं क्रिएट हुई है। आपको दोबारा दिखा देता हूँ। हमारे पास सिर्फ यही टेबल्स है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक कमांड चलाऊंगा, php artisan migrate। रनिंग रन हो गई है, डन। अब देखो, ये हमारी टेबल बन चुकी है बिल्कुल इजीली, विदाउट कोई हेडेक के टेबल। अब सपोज इसमें मुझे कोई कॉलम ऐड करना है, तो मैं उसके लिए एक और बनाऊंगा माइग्रेशन, php artisan make माइग्रेशन। माइग्रेशन का नाम मैं देता हूँ सपोज ऐड, मैं मेरे को मान लो स्टेटस कॉलम ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ स्टेटस कॉलम। ठीक है। और टेबल कौन सी यूज करनी है? एसएमएस। एंटर करेंगे तो ये देखो यहाँ पे माइग्रेशन बन गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है स्कीमा टेबल, और यहाँ पे स्कीमा क्रिएट। तो क्रिएट तो क्या है, न्यू टेबल क्रिएट करेगा, बट टेबल ये क्या करेगा, ऑलरेडी मतलब जो टेबल है उसके अंदर कॉलम ऐड करेगा। तो मैं यहाँ पे सपोज जैसे मुझे एक और कॉलम ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे कॉलम इंटीजर होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉलम का नाम रख देता हूँ स्टेटस, लेंथ इसकी 1 दे देते हैं। अगर मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देनी है तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी दे सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट ये 0 आएगा, ठीक है। और इसके अंदर रख देते हैं हम टेबल ड्रॉप कॉलम स्टेटस, कि अगर फेल्ड होता है तो स्टेटस कॉलम ड्रॉप कर दो। सेम यहाँ पे मैं चलाऊंगा इस पे, पेज पार्टीशन माइग्रेट। तो ये क्या कह रहा है, इसे कोई एरर मिला है। तो एरर क्या है ये, ओके, सेमीकोलन आएगा यहाँ पे। अब चलाते हैं, अभी भी एरर है। ये कह रहा है कि भाई
अल्टर टेबल एसएमएस ऐड, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट। इनवैलिड डिफॉल्ट वैल्यू, ओके। कह रहे डिफॉल्ट वैल्यू जो है आपने इनवैलिड दी इसके लिए। ठीक है, तो हम एक बार डिफॉल्ट वैल्यू रहने देते हैं। अब करते हैं ओके डन। अब यहाँ पे देखोगे स्टेटस कॉलम क्रिएट हो चुका है। और हमने उसको इंटीजर और डिफॉल्ट इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि जब हम इंटीजर बनाते हैं तो जो इंटीजर है उसको वो ऑटो इंक्रीमेंट देता है और प्राइमरी की बनाता है। ठीक है, तो हम उसको वैल्यू नहीं दे सकते, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक पिक करता है। ठीक है, तो ऐसे जो है हम माइग्रेशंस का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कंटिन्यू करेंगे कि रजिस्टर कैसे करते हैं, एक बाइनरी के अंदर रजिस्टर का मॉड्यूल कैसे बनाएंगे। तो उसमें आप थोड़ा और समझ जाएंगे कि कैसे माइग्रेशन यूज़ होती है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।